अच्छा आगे अब हम ना यहाँ पे लिख रहे हैं DDMMYY, ठीक है। अच्छा अच्छा अब जब मैं यहाँ पे इको करता हूँ देखना आप, अब हमें ना PHP का ये तरीका कर रहे हैं यहाँ पे, अब जब लिखते डेट हो और मंथ एंड माशाल्लाह ईयर। फिर भी वो शो नहीं हुई, बट लेट्स सी कि क्यों नहीं हो रही। शायद मैं इसको डी बड़ा लिखूँ, यहाँ पे डी छोटा होता है क्या है। मिल जाता है ते ब्रैकेट आंदियां ने ते इको दे तो एक काम करते हैं, इधर ना हम इसको इको लिख के देखते हैं। ब्रैकेट हाँ डॉलर से फिर पता ही नहीं। ये डबल डबल हो गई है, DMY होना है। नहीं नहीं नॉर्मल वो भी पहले से ही लिया है। ठीक है 16/6/2023, और अगर मैं इसको यहाँ पे ना पढ़ाया वाई कर दूँ ना, फिर भी दैन यहाँ चलेगा। पे 2023 हो जाएगा। पहले खाली 23 आ रहा है ना, 2023। इस दिन अगर मैं इसको पढ़ा डी कर देता हूँ तो ये डे लिखा आ जाएगा कि कौन सा दिन है, फ्राइडे वगैरह, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा है मतलब ये PHP के ये सिनेरियो। अच्छा PHP में भी अब ये डेट इसमें स्टोर होगी, कौन ठीक है। सा दिन है, अगर दिन दिन के साथ वो भी आए जो डेट भी आया। इधर देखो अब ये डेट यहाँ पे आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DMY। इसको मुझे कन्वर्ट करना है मिली सेकेंड्स में, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है str2 टाइम के नाम से, इसके अंदर मैं उसको रख देता हूँ। अच्छा इसके अंदर नाम मेरे को पता है, न्यू डेट है ये वो ऑटोमेटिक। बहुत अच्छा भैया अंदर ने PHP से की करिए। आज हम इको करवा रहे हैं str2 टाइम को, और str2 टाइम के अंदर मैंने किसको रखा है, डेट। रन करवा दो, ये हमें ना ये डेट ना भी लिखेंगे तो फिर भी DMY से डेट बताएगा। करंट डेट पकड़ेगा ना यार, करंट डेट किसका। अच्छा ये अब देख रहे हो ये मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट हो चुकी हुई है डेट। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा वैल्यूज वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेंगी। इन मिली सेकेंड्स को हम बाद में प्लस माइनस करवाते हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसका कोई अल्टरनेटिव मौजूद होगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे करता हूँ डेट टू स्ट्रिंग इन JS। इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई इसका डेट का मेथड होगा, ये है डॉट टू स्ट्रिंग। सॉरी मैंने स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पे, नहीं ना मुझे डेट टू स्ट्रिंग देना चाहिए था, डेट टू मिली सेकेंड्स। इधर थोड़ा सा मुश्किल है इसका लिखना, UTC करके पता नहीं क्या लिखते हैं। नहीं जरूरत है मैंने ये PHP से सीखना है। मैं थे क्यों खप रहे हैं, जरूरत नहीं है बनाया था। मेरे ख्याल से यहाँ पे d.get मिली सेकेंड्स कर रहे हैं, लेकिन ये तो काम नहीं होगा। लेट्स सी इधर ही हम कोई इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, शायद हमने कोई दी हो। यस दिस वन, लेकिन मेरा मकसद ये था कि ये टाइम कहाँ से आ रहा है, मसला तो ये है। बहरहाल अभी इन्होंने यहाँ पे दिए करंट डेट चल रहा है उसकी मिली पहले सेकंड। मेरी सुन लो, अभी इन्होंने यहाँ पे मिली सेकंड दिए हैं, मिली सेकंड को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वही बोल रहा हूँ। जो आपका कैलेंडर है ना JS में, वो सबसे स्टार्ट में यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ तक होता है वो भी डिफाइन है, मुझे इसका पता नहीं कि कहाँ पे डिफाइन होता है। 1970 1 जनवरी 1970 उससे पीछे से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। आप अगर ये लिखते हो ना इतने मिली सेकेंड तो इसका मतलब ये है। अब जो आज के मिली सेकेंड है कितने हैं वो इसी से काउंट होते हैं, इससे आगे वो फिर प्लस करते रहते हैं जितने मिली सेकेंड बनना है, ठीक है। फिर आपके पास मिली सेकेंड्स आते हैं। हैं अच्छा अब ये देखो, अब ये क्या कर रहे हैं कि डेट के अंदर उन्होंने 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मिली सेकंड जो आज तक दिन की में फाइंड होएगा। आज के दिन के मिली सेकेंड फाइंड करने हैं, उसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं, क्यों पागलों वाली बात। आज के दिन के मिली सेकंड फाइंड करने के लिए इसी छाड़ दे यार ना तू, छाड़ दे। आज के दिन के मिली सेकंड फाइंड करने के लिए आज के दिन के मिली सेकंड अगर फाइंड करने हैं ना तो कैसे होंगे मैं बता देता हूँ। उन्होंने पहले बता यहाँ पे आपने लिख दिया डेट डॉट गेट मिली सेकेंड, क्लियर है। ये अब मिली सेकेंड्स हमारे सामने आ जाएंगे। वाह ये मैंने कल भी गलती की थी, एस छोटा आना क्या सिनेरियो। नहीं मैं तो दसना ऐ नहीं ना लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो कुछ यार ये तो ऊपर लिखा हुआ है, आज की डेट ये है ना,
हमें चेंज हो रहे हैं अभी, ठीक है। बट आज की एक तो ये मिली सेकेंड है जो अभी चल रहे हैं करंट, एक वो है जो आज की डेट के मिली सेकेंड है। उससे मुराद क्या है, 1970 में जो मिली सेकेंड थे ना, हाँ। 1970 ये कम क्या यहाँ पे डेट लिखी हुई थी, जनवरी हाँ, तो उसमें जो मिली सेकेंड उस वक्त उन्होंने रख लिए हुए हैं ना, वो 1000 यहाँ पे लिखा हुआ था। उसमें फिर वो प्लस करते आ रहे हैं आज तक, जितने भी वहाँ से लेके अब तक जितने मिली सेकेंड हो चुके हैं ना, अच्छा, उन सबको वो प्लस करते प्लस हैं, करते आ रहे शो हैं। करवा देते हैं। अब कैसे करवाते हैं वो इधर कोई होगा मेथड, वो फाइंड कर। अच्छा अच्छा, ठीक हो। आई थिंक ये है गेट यूटीसी मिली सेकेंड्स, लेट्स सी। गल है कि समय लगनी चाहिए, ज़्यादा थोड़ी देर थोड़ी लगी, पर है कि समय लगनी चाहिए। अच्छी तरह लगनी चाहिए। एक मिनट यार, मैं यार इधर देख, मैं पूछ लिया था फोन पर साथ ही यार। हमारे पास ये फंक्शन है जिस तरह गेट डे का गेट डेट यहाँ पे था ना, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ रहा है गेट टाइम। गेट टाइम जब आप लिखोगे तो 1970 से लेके जितने भी आज तक मिली सेकेंड है वो आते रहेंगे, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, आप देख रहे हो। ये अब मैं मिली सेकेंड अगर ऐड करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इनको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसमें लगी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे डेट को शो करवाता हूँ, तो अब ये कौन सी डेट शो करने लगे हैं, या कौन सा टाइम। आज की एक मिनट यार, होते क्योंकि आपने डेट लिखा, न्यू डेट लिखा हुआ है। कोमास खत्म करना है मुझे, कोमास खत्म करना है पूरा यहाँ से। ये अब ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं हो रहे सेकंड्स, देख रहे हो, वो बिल्कुल ये वैल्यू इस टाइम के आ रहे हैं जब वो की वैल्यू मिलती हुई। जब उतने मिली सेकंड थे, समझ लगी, क्लियर है। हाँ जी। अब ये मिली सेकंड गेट करने हैं, तो मैंने आपको बताया कि डेट डॉट गेट टाइम लिखोगे, फिर आएंगे गेट टाइम में हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसको भी बता चुका हूँ कि अगर दो डेट्स को माइनस वगैरह या प्लस करना होता है, पहले हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, फिर माइनस प्लस करने के बाद हम उसको वापस ले आते हैं। फ़र्ज़ करो इसमें मुझे 2 दिन ऐड करने हैं, 2 दिन, तो कैसे करूँगा वो, 2 दिन ऐड करने, 2 दिनों के जितने भी मिली सेकेंड है, यस हसन समझ गया, पता नहीं तुम्हें लगी है कि नहीं, ये आज तक के जितने मिली सेकेंड है वो 2 दिन में कितने मिली सेकेंड होते हैं, ये पहले पता होना चाहिए। पता नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप फार्मूला मल्टीप्लाई कर सकते हो ना यार, सिंपल। मतलब एक दिन में कितने घंटे हैं, कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 घंटों में कितने वो हैं मिनट्स हैं, 24 घंटों में कितने मिनट? हाँ, एक घंटे में एक घंटे में 60 मिनट। 60 मिनट, और कितने 24 घंटे में तो पूछा कितने मिनट? एक घंटे वो एक पहले घंटे बोल रहा है, हाँ, एक घंटे 60 मिनट है, और 60 मिनट के अंदर मतलब एक मिनट के अंदर आप कैसे 60 सेकंड है, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड, और उसमें 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड। ये फार्मूला जो है ना, ये होगा एक दिन का। 2000 तो चौबीस करोगे। अगर इसी को ब्रैकेट में डाल के आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये कितने दिन के निकाल देगा मिली सेकंड, 2 दिन। और निकाल के देखें वैसे क्या क्या आंसर आता है। डॉक्यूमेंट ऑर्डर आईडी करता हूँ, इसको मैं पोज कर देता हूँ, इसको यहाँ पे शो करवा देता हूँ, क्लियर है, ये ऑप्शन आ रही है मेरे पास। अब इसको अगर हम प्लस कर देते हैं, इस पूरे को प्लस कर देते हैं डेट डॉट गेट टाइम के अंदर, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। अगर इस वैल्यू को मैं अब कॉपी करता हूँ, ये डेट डॉट गेट टाइम इसके अंदर डाल दें। उसके मिली सेकंड, रिसेंट मिली सेकंड मैंने किया। अब ये 2 दिन उसने आगे कर दी। आगे कर दिए हैं, पता नहीं क्या हुआ है फिर से, अभी क्या शो कर रहा है, यार ये डेट डॉट गेट टाइम ये तो मिली सेकंड निकालने के लिए है ना, कौन सा, डेट डॉट गेट टाइम। हाँ ये मिली सेकंड निकाल तो ये अब इसके 2 दिन में प्लस किए हैं जो अभी के मिली सेकंड है। अभी के नहीं, जो 1970 से लेके अब के मिली सेकंड अब क्या मिली सर? वो सारे, वो अच्छा वो वाले सारे इसमें वो plus। इसमें प्लस कर दिए हैं, बट अभी सही तरह हुए नहीं है। ब्रैकेट मांग रही हूं। कौन सी ब्रैकेट? ब्रैकेट नहीं, एक ब्रैकेट ये भाई नहीं पूरी है। इसको क्लोज कर रही है, ये इसको क्लोज कर रही है, और ये अच्छा अच्छा रुको, अपडेट डॉट गेट टाइम अगर हम करते हैं तो पहले भी क्या आ रहा है, पहले ये सर्च करते हैं, गेट टाइम नहीं करते यार, हम ऐसा करते हैं गेट डेट करते हैं, क्या डेट आ रही है, तो भी यार छोड़ो, मुझे पूरी वो चाहिए ना,
पूरा देखना चाहिए। 16 तारीख आ रही है और ये टाइम 17:53 और 44 सेकंड आ रहा है। अब अगर हम इसका टाइम निकालें डॉट गेट टाइम, ये आ गया। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं ये इधर, तो मुझे इसको पेस्ट करना था यार, इधर तो मुझे इसको वही मैं पेस्ट आपको करना कह रहा था। था कि गेट एलिमेंट यहाँ पे आ गया, प्लस किया, ये आंसर आ गया। चेंज हुआ है कुछ कि नहीं हुआ? नहीं होगी। वही कैसे? यहाँ पे 008 है, यहाँ पे क्या है? ये प्लस नहीं हो रहे? नहीं मैंने किया यार रिफ्रेश। वो जी ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਊ ਡੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ उसको मैं भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट इसमें प्लस करवाने लगा हूँ। कुछ फर्क पड़ रहा? 16869 पड़ा है यार, क्या हो गया? 70 हो गया यहाँ पे क्या था? 69 था। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने का इसको मैं पॉज कर देता हूँ, इसको शो करवा देते हैं। अभी वो हमारा टाइम शो कर रहा है, मैं यहाँ पे डेट शो करवाता हूँ, इसके अंदर डाल देते हैं। अब ये 16 पहले था ना, 16 में 2 दिन के ऐड किए तो इसको 18 में जाना चाहिए। हाँ नहीं, हाँ अच्छा अब ये देखो 18 इधर देख लें, 2 दिन अभी ऐड हुए। इसी तरह मजीद अगर आपने ऐड करने हैं माइनस, दोबारा इसको रिपीट कर। ये देखो पहला स्टेप, आज की डेट का मैं आज की डेट यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। क्या है आज की डेट? 16। इसका जो 1970 से वो रिकॉर्डिंग का चल रहा है मिली सेकेंड्स का, वो वाला अगर हमें मिली सेकेंड्स वो वाले शो करवाने हैं तो गेट टाइम लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास आज की डेट के जितने भी मिली सेकेंड है पहले 1970 से अब तक सारे मिली सेकेंड आ गए। इसको मैंने कॉपी किया है। हमने आज के दिन में 2 दिन और ऐड करने हैं, यहाँ पर तो 30 दिन ऐड करने हैं। 30 दिन करने हैं। कितने दिन ऐड करने हैं? 30 दिन। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको लिख दिया। अब मैं ये आज की जो ये गेट करा रहा है इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको शो पहले करवा लेता हूँ। इसमें प्लस क्या करवा रहा हूँ, जितने भी 2 दिन के बनते हैं मिली सेकेंड, बट मुझे 30 दिन के चाहिए ना, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 30, 24 घंटे मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1000 मिली सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 30 डेज। हाँ 16-15 जुलाई शो अब 30 डेज है ना, अब क्या ये शो करेगा? अब मुझे जमा इसने कर दिया और 30 दिन बाद के जो मिली सेकेंड्स बन रहे हैं वो शो करवा रहे हैं। मैं अब इसको यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी। ये वाले मिली सेकेंड में क्या करूँगा, कॉपी कर इसको दे दूंगा। अब चूंकि डेट को दे दी है तो इसने अब डेट कौन सी शो करवानी है? 30 दिन बाद वाली। अब देखना यहाँ से मैं अब गेट टाइम नहीं लिखूंगा, गेट टाइम लिखूंगा तो मुझे वही वाली वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। सिर्फ डेट लिखोगे, सिर्फ मैं यहाँ पे डेट लिखूंगा तो अब मुझे यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा 16 जुलाई 2023। अभी क्या है? 16 जून। समझ लगी इस चीज़ की? इस तरीके से आप प्लस करते हो या माइनस करते हो डेट्स में। सो ये जो कंसेप्ट आपको बताया ना, ये वाला, ये मिली सेकेंड वाला, माइनस प्लस डेट्स में करना हो, इसी के थ्रू होता है। PHP में भी, जावास्क्रिप्ट में भी, कहीं पे भी। ओके, कि डेट्स का प्लस माइनस वैसे नहीं होता, 2 डेट को प्लस कर दो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, मिली सेकंड में कन्वर्ट करोगे फिर करोगे उसको। इतनी समय लग गई है। जी बिल्कुल। लास्ट एक चीज़ सुन लो, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है गेट टाइम जोन। गेट टाइम जोन ऑफसेट। हाँ, अगर आप इस पर क्लिक करते हो ना, ये आप फंक्शन क्लिक करते हो, गेट टाइम जोन ऑफसेट यूज़ करते हो तो आपको पता लग जाता है कि इस टाइम का ऑफसेट क्या है, टाइम जोन क्या है। अभी क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे? रिटर्न्स द टाइम डिफरेंस बिटवीन UTC टाइम एंड लोकल टाइम। UTC टाइम क्या है बेसिकली? नॉट यूके का टाइम। आप यहाँ पे सर्च करो UTC टाइम। ये बजे हैं 12:05। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। UTC टाइम बेसिकली है वहाँ से, मेरा ज़्यादा ख्याल है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, देख लेते हैं। मुझे लगता है ग्रीनविच से जो स्टार्ट होता है ना वो टाइम है ये। हाँ, पूरी दुनिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक तो UTC टाइम है, एक टाइम होता है 3-4 यार टाइम की ना टाइप्स हैं, पता नहीं इस तरह की 3-4 टाइप्स हैं। ठीक है, पर अब ये क्या बता रहा है कि हमारे टाइम जोन का और इनके टाइम जोन का कितना डिफरेंस है?
300 मिनट्स का डिफरेंस है हमारे और उनके दरमियान। यूटीसी में पाकिस्तान के हाँ, अब उन्होंने किस तरह से किया है देखो, डिफरेंस फाइंड करने के लिए उन्होंने न्यू डेट लिया, यहाँ पे लिखा t.get टाइम जोन ऑफ। इससे हमारे लोकल टाइम का जो भी हमारे सिस्टम पे चल रहा है और जो यूटीसी टाइम चल रहा है, इन दोनों का आपस में जो डिफरेंस है वो आपके सामने आ जाएगा। ये अक्सर बात कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वही चीज़, ये जब एक टाइम को आप रखोगे ना म्यार, ठीक है, आपने यूटीसी टाइम को म्यार सेट कर लिया, अब आप क्या करते हो, एक यूज़र को आपने पाकिस्तान का टाइम शो करवाना है, दूसरे को वही टाइम आपने यूएसए का शो करवाना है, उसके लिए ये वो आप माइनस करोगे कितने मिनट्स का डिफरेंस उसके है। लिए फार्मूला लगा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कितने मिनट्स का डिफरेंस है पहले ये निकालोगे, इतने मिनट्स उस डेट में से माइनस करोगे, उस टाइम में से क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस कैसे करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिस तरह प्लस किए बिल्कुल उसी तरह से हम माइनस करेंगे इतने सेकंड, वो भी मिली सेकंड। ठीक है। सो बहरहाल ये अभी के लिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया होगा इस तरह के काम यहाँ पे हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए, अभी के लिए आपको इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन स्टिल जब आप पूरी वेबसाइट बिल्ड करोगे कहीं ना कहीं पे आपको इस तरह का यूज़ पड़ता है, आपको पता ही नहीं कि ये चीज़ में होती भी है इसमें, कैसे आपको पता लगेगा, ये कि आपको अगर पता होगा आप जाके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा इजीली, फिर आप अगली साइंस लगा सकते हो, वो वाली मैंने भी आपको बताई कि माइनस करना है प्लस करना है, वो तो आपका माइंड भी है ना आगे, वो हो सकता है काम, आहिस्ता आहिस्ता बंदा एक्सपीरियंस सीखता है ना। जावास्क्रिप्ट के नाम, अच्छा मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, शायद आपने यूज़ की हो या ना, codepen.io के नाम से वेबसाइट है, codepen.io, यहाँ पे आपको पेन्स बने हुए मिल जाते हैं डिफरेंट, ठीक है। लोगों ने ना जावास्क्रिप्ट के HTML के छोटे छोटे जो स्निपेट्स होते हैं ना कोड के, वो यहाँ पे शेयर किए होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक साइड बार चाहिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे साइड बार इन HTML एंड JS लिख देता हूँ, हो सकता है लोगों ने यहाँ पे बनाई हो, आप अपना काम करके भी यहाँ पे शो करवा सकते हो, ठीक है। नो पेन्स फाउंड साइड बार इन JS कर देता हूँ, ये एक बंदे ने किया हुआ है पोजीशनिंग साइड बार इन JS, इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ जो हमने सर्च करना है उस हिसाब से आता है, अभी देखो ये साइड बार सिंपल उसका उसने HTML में कोड दिया है, CSS का और JS का, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है 1 2 3 4 ना JS के थ्रू, उसने ये बताने की कोशिश की है। इसके बाद अगर मैं आता हूँ बैक, अभी के लिए हमें क्या चाहिए था बोला, क्लॉक यूजिंग JS, अब यहाँ पे देखोगे तो ये डिफरेंट लोगों ने टाइम्स भी बनाए होंगे, देख रहे हो ये घड़ी बनाई हुई है, ठीक है। अब इसमें ये घड़ी की सुई चल रही है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद, कैसे चल रही है मेरा आपसे क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट से जो चली रही है कौन से फंक्शन से चल रही है, ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद कैसे चल रही है, नहीं, कल हमने एक फंक्शन पढ़ा था सेट इंटरवल, हाँ सेट इंटरवल, उसमें हम एक सेकंड सेकंड सेट बाद करते हैं, टाइम, हाँ कितने लाजमी नहीं है एक सेकंड, उसमें जितना आप हम बताएंगे मिली सेकंड्स में, जितना उसको बताएंगे कि इतने मिली वो सेकंड, तो पता ही नहीं कि पढ़ेगा कि नहीं, वो जो एक नहीं पड़े भी याद आ गए, जैसे कि 1 मिनट बाद एंड टाइम शो हो गया है। हाँ 1000 मिली सेकंड दिए थे इसको भी दोबारा show। और स्टिल इन्होंने यहाँ पे उसका यूज़ नहीं किया, इन्होंने एनिमेशन का यूज़ किया, एनिमेशन टैग, स्टिल आप देख रहे हो नहीं, इन्होंने CSS का यूज़ किया, CSS और JS को मिक्स करके ये जो सुई आप देख रहे हो ना घूम रही है, CSS के थ्रू घूम रही है, ये देखो ना उसकी एनिमेशन से घुमा रहे हैं, ये देख रहे हो एनिमेशन डिले इतने सेकंड के बाद। हाँ बैक जाता हूँ, मतलब इसमें ना आपको एक ये वेबसाइट बताइए codepen.io, यहाँ से आपको छोटे छोटे स्निपेट्स जो है ना कोड के मिल जाते हैं, आप उनको देख सकते हो किस तरह से काम कर रहे हैं, बेनिफिट होता है आपको, ठीक है। इस तरह का भी ये देखो ये बना हुआ है, इस तरह का आपको खुद बनाना, अभी HTML में जाता हूँ, ये इसकी सारी की सारी HTML आ रही है, ठीक है। CSS में जाता हूँ, ये इसकी, आप ये बताओ यहाँ से कॉपी करके अपने वेब पेजेस में भी यूज़ कर सकते हो। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता चलूँ, PMU करतारपुर की जो वेबसाइट बनाई थी करतारपुर वालों की, इसमें अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान इंडिया कॉरिडोर है, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों का टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, ये देखो करंट पाकिस्तान टाइम और करंट जो है वो लोकल इंडिया टाइम। हाँ इसके बाद ये वेदर भी शो करवा रहा हूँ ऊपर, लेकिन वेदर के लिए खैर मैंने एक प्लगइन यूज़ किया है, इनका यूज़ कर रहा हूँ प्लगइन, ठीक है। ये अब आप बना सकते हो, नहीं बना सकते, इंडिया का टाइम बिल्कुल आधा घंटा कहाँ है, आगे है ना मेरे ख्याल, आगे है ऊपर, ठीक है। तो हम सिंपली उसको प्लस कर देंगे एंड बाकी का वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, ये जो स्टाइलिंग की गई है बैकग्राउंड जो लगाई गई है, 30 सेकंड मतलब 30 आधे घंटे के जो मिली सेकंड है प्लस
अब एक और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो अभी चूँकि ताज़ा ताज़ा है आपको समझ भी लग जाएगी। याद होगा मैंने आपसे बात की थी, मैंने रिश्ते वाली जो वेबसाइट है उस पर काम किया हुआ है, RTLRishte.com, ठीक है। तो मैं उस वेबसाइट पे आपको लेके जाता हूँ, उसकी थोड़ा डेटाबेस का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा, पॉज कर रहा हूँ वीडियो। अच्छा ये देखना इधर, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं ना वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। लोकल होस्ट। हाँ इसको भी छोड़ दो, जिस तरह भी लिख रहा हूँ, आप PHP करोगे आपको आइडिया हो जाएगा। हो गया है ये। वर्डप्रेस वर्डप्रेस ने सीख लिया, वर्डप्रेस सीख लिया। कुछ लेक्चर उसने वीडियो लिए। में करा दे। ये इसमें जा रहा हूँ। अच्छा अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये देखो यहाँ पे ना डिफरेंट प्राइसेस में चला जाता है, तो पैकेजेस हैं 29। अच्छा तुम्हें दसिया है कि 3 महीने से अपनी पोस्ट शो करानी है ਉਹਦੇ हाँ पैसे। ये देखो मतलब कि अगर 3 मंथ के लिए आपने अपना अकाउंट चलाना है तो उसके पैसे हैं। चलाने से क्या मराद है, देखना मैं इधर लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे ना मेंबरशिप फ्री भी फ़ोन है। नंबर वगैरह दूंगा। हाँ फ्री में ये है कि लोग आपको देख सकते हैं, आप लोगों को नहीं देख सकते, ठीक है। ये सिनेरियो पर ये डिफरेंट पैकेजेस हैं। अब जब भी कोई बंदा इस प्लान को सब्सक्राइब करता है, सब्सक्राइब करने के 30 दिन के बाद, फर्स्ट करो ये है ना पैकेज, इसमें 3 मंथ की है, तो 90 डेज़ के बाद ये एक्सपायर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आप इसकी डेटाबेस देखोगे ना, मैंने भी आज सुबह ही इस वेबसाइट में रजिस्टर किया था, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। इंग्लिश क्या हो गया पासवर्ड यार इसका? सारे रिश्ते को साथ वीडियो चल रही है, होंगे ना हमारे पासवर्ड क्या हो? कोई कल बड़ी डांट। अब मैं यहाँ पे ना इसका यूज़र का पहले पासवर्ड देख लेता हूँ क्या है। मैं साथ में पैर को तुक्का मारे यार। अच्छा ये देखो मैं यहाँ पे लॉगिन कर गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना ये हमें, आप देख रहे हो डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। चुप होके देखिए। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये देखो ये डैशबोर्ड में डिफरेंट ऑप्शंस आप देख रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हैं। जी जी। जबकि अगर मैं इसी यूज़र को यहाँ से एक्सपायर कर देता हूँ, डेटाबेस में यहाँ पे होगा एक्सेप्टेड बाय एडमिन इक्वल्स टू नो कर देता हूँ, तो अभी आप देखोगे ये सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, सारी ऑप्शन चली गई हैं। मेरे पास जस्ट ऑप्शन आ रही है प्लीज़ अपडेट एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। तो अब मैं एक्टिवेट पे जाऊँगा, मुझे वो ये पैसे पे करना होगा। सी फीमेल्स में जाऊँगा, यहाँ पे आएगा प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट, यू डोंट हैव एन एक्सेस टू माई क्लाइंट एरिया। इसके बाद वो बोलेंगे कि स्टिल अपॉर्चुनिटी है कि कोई बंदा आपको देख ले बट आप किसी को नहीं देख सकते, ठीक है। इनबॉक्स में जाता हूँ, अगेन वो बोलेंगे कि एक्टिवेट करो, मतलब हर जगह पे कुछ भी नहीं चलेगा। अब हम करते क्या है कि जब भी एक बंदा रजिस्टर करता है तो उसके सामने ये शो होता है, जब वो रजिस्टर कर लेता है और एक्सेप्ट भी कर लेता है उसको एडमिन, मतलब वो पेमेंट कर देता है, पैकेज प्लान अपग्रेड कर लेता है, देन उसके बाद हम उसको कर देते हैं ये एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। जब ही एक्सेप्ट होता है उसका अकाउंट चलने लग पड़ता है। अब जब चलता है मतलब ये सारी ऑप्शंस पे इफेल्स लगी हुई है कि अगर ये वाला एक्सेप्टेड बाय एडमिन इक्वल टू यस हो तो ये कर दो, नो हो तो ये वाली ऑप्शन को शो करवा दो। क्लियर है? अब बात बोलो बोलो जल्दी बोलो, ठीक है बोलो। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं डेट के वाले से, ठीक है। देखो जब भी इस बंदे ने रजिस्टर किया, रजिस्टर नहीं किया सॉरी, हाँ रजिस्टर भी किया, वो भी हम यहाँ पे डेट स्टोर करवा रहे हैं। पहली चीज़ ये रजिस्टर डेट आ गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम वो डेट भी स्टोर करवा रहे हैं जब इसने पैकेज बाय किया, जब इसने पैकेज बाय किया। अब वो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे करवा रहे हैं, बहुत देर होगी मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं, एक मिनट रुको। वो मेरे ख्याल से होगा यहाँ पे ना ट्रांजेक्शन्स में, इस यूज़र की क्या आईडी है वाला 1742। तो अगर मैं यहाँ से 1742 फाइंड करता हूँ, हैं ओहो गलत कर दिया मैं।
जहाँ पे यूज़र आईडी जो है वो 1742 है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1742 है। और मैंने अमाउंट पे कितनी की 3000, और किस डेट पे की, टाइम यहाँ पे मेंशन है 16/6/2023 7:22 पे, मतलब आज सुबह मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया सिंपल। अब हम इस यूज़र को एक्सपायर कब करने वाले हैं, एक्सपायर हम इसको कब करेंगे भला? 3 महीने बाद 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने बाद 90 कब बनता है इसका? 90 दिन बाद। तो अगर हम ऐसा करें, अगर हम इस टाइम को थोड़ा पीछे ले जाएं, 3 महीने पीछे ले जाएं, तो हो सकता है कि आज एक्सपायर हो रही हो। हाँ जी। इस टाइम को अगर मैं ले जाता हूँ, कोई 2-3 दिन का फ़र्क रखना है, ये नोट कर लेना। 3 महीने पीछे जाएंगे तो कहाँ पे जाएगी ये? 3 महीने पीछे जाएंगे, सिंपली महीना 5 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 5 4 3 3 पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे 16 की बजाय मैं इसको कर देता हूँ, कितना करूँ? 15 का। हाँ, एक दिन पहले एक्सपायर हो जाता है। यहाँ अलर्ट देना। मैंने भी इसको एक्सपायर नहीं करना है, 1-2 दिन पीछे रखना है इसको, ताकि एक्सपायर ना हो। 14 कर लो। 14 को एक्सपायर नहीं होगा? नहीं होगा। पागल हो जाएगा, की होगा? होगा इस तरह। 14 को उसने स्टार्ट किया। ओ सगो दिन बद गए ने, 18 करो। अब बेटा हो गया काम, इधर देखो, छोड़ो बड़े, आपने अब वो करवा दिया है, एक्सपायर करवा दिया मेरा अकाउंट, ठीक है। पर मैं दोबारा से एक्टिवेट कर रहा हूँ। उसी एडमिन है जो रुक जाओ, ये भी ऑफलाइन पड़ गया, चलो पहली चीज़ बता, ठीक है। लोकल आप दोनों पागल हुए पड़े हो। अच्छा, एक्टिवेट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ जी जी। इधर देखो, पहले ध्यान से इधर देखो, अमाउंट यहाँ पे लिख रहा हूँ 3000, सबमिट कर रहा हूँ, एडमिन साइड पे जाता हूँ, जावास्क्रिप्ट लानी है किस तरह? यार मैं वैसे गल पूछना कि सीए भी रजिस्टर किया था। हाँ, की गल तो कोई अच्छी गल है, तो चंगी तरह ये ऑनलाइन काम हो गया, ये चंगे सीधे राह जा रहे लोग। अच्छा भी देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ से चला जाता हूँ पेमेंट्स में, पेंडिंग पेमेंट्स में, एंड यहाँ पे मुझे पेमेंट शो हो रही है, इसको मैं कर देता हूँ अप्रूव। सो जैसे ही मैं अप्रूव इसको कर दूँगा, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अगेन मेरा एक पैकेज एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब मुझे ये दोबारा से चलानी पड़ेगी ये वाली लूप, सेम जो है वो क्वेरी दोबारा से रन करूँगा, रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये देखो ध्यान से यार, छोड़ दो, वर्डप्रेस नहीं है ये, PHP में किया हुआ सारा। 1742 यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेम यूज़र आईडी आ रही है। अभी जो हमने पैकेज अपग्रेड किया है वो ये वाला क्लियर है। 18:01। अब हम इसको 3 महीने पीछे ले जाते हैं, मतलब कि मैं इसको ले जाऊँगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा 3 पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा 18, ठीक है। अच्छा, अब 18 करूँगा, आज कितना है 16, तो कितने दिन में एक्सपायर हो रही है? 2 दिन में। तो सिंपली मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये मुझे बोलेगा कि भाई इसको खैर 2 दिन करना चाहिए था, बट साजी फिर मैं कहना 2 दिन और अगे कर, तो फिर करता था। मुझे लग रहा है, बट चलो 2 दिन जब भी हो रही है। 3 यहाँ पे आ रहा है एक बार 3 कर दो कि सही है। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आ रहा है 0 डेज, मेरे ख्याल से वो 30-31 दिन का भी तो फर्क पड़ता है ना। ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ 3 ਦਿਨ ਹੋਏਗੇ 3 महीने ਦੇ मान लो। अब इधर देखो, 4 कर attention, ये दान में your account will expire within 0 days 0 डेज में एक्सपायर हो रहा है। हमने ये देखना है एक्सपायर कैसे हो रहा है। अभी ये पड़ा है यूज़र में से form.php की फाइल के अंदर, तो मैं यही वाली फाइल ओपन करने वाला हूँ। अच्छा, अब इसकी कोडिंग ओपन हो गई है। ये मैंने इसकी कोड ओपन कर लिया। यहाँ से मैं यूज़र के फोल्डर में जाऊँगा, यूज़र के फोल्डर के अंदर से home.php की फाइल में जाऊँगा, इसी फाइल में हम इसको खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे वो एक्सपायर कहाँ पे कर रहा है प्लान, वो देखो, ये देखो यहाँ पे, यहाँ देख रहे हो। पहले हम यूज़र को गेट कर रहे हैं, फिर हम ये देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, थोड़ा बहुत तो चलो समझ आएगी। यहाँ पे हम यूज़र को गेट कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र का ईमेल मैच कर रहा है ईमेल के साथ, एंड कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल टू ये है। यूज़र पकड़ लिया, रो यूज़र में स्टोर हो गया यूज़र। इसके बाद अब हम नीचे यहाँ पे चेक कर रहे हैं एक्टिवेशन डेट, जिस डेट पे उसने एक्टिव किया था वो आ रहा है। रो एक्टिव ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन्स के टेबल में से टाइम, ट्रांजेक्शन के टेबल में से जो टाइम है वो आपके सामने ये है, मतलब कि ट्रांजेक्शन्स का ये टेबल है, ये देख रहे हो, और उसमें जो टाइम ये वाला, ये टाइम लिखा होगा,
सो इस टाइम को हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं और किस में स्टोर कर रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर। ये PHP का कोड लिखा हुआ है, जस्ट ये देख लो कि वहाँ पे BR लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं डॉलर। सो एक वेरिएबल है। एक्टिवेशन डेट के अंदर हम किसको स्टोर कर रहे हैं, टाइम को। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, डेट टू डे, आज का डेट है, उसमें हमने किसको अरे है ना बैकएंड से डेटाबेस में बस हमेशा अरे आती है। बहरहाल टाइम है, टाइम को हमने इसमें स्टोर कर लिया जो भी आ रहा है। डेट टुडे इक्वल्स टू YMD HIS, इसका मतलब है कि आज की डेट और जितने भी टाइम है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। मिनट्स के लिए आई यूज होता है। बहरहाल डेट टुडे आ गई और एक्टिवेशन डेट आ गई, जिस डेट पे एक्टिवेट किया था और जिस आज की डेट क्या है। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र का प्लान हो सिल्वर तो फिर एक्सपायरी डेट क्या होगी। एक्सपायरी डेट होगी STR टू टाइम, मतलब कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले PHP का बताया था। इससे क्या होता है, जो भी आप इसको डेट पास करते हो उसको बस मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हो। तो मिली सेकेंड्स में उसने कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद उसमें ऑटोमेटिक, हाँ जी, STR टू टाइम करने से वो ऑटोमेटिकली PHP में कन्वर्ट कर देता है, आपको खुद से नहीं करना पड़ता। अब इसमें वो कर रहे हैं प्लस 90 डेज, तो अगर आप PHP में ये लिखते हो तो ऑटोमेटिकली ये 90 डेज प्लस कर देता है। यहाँ पे तो हमें खुद करने पड़े ना, उसको मिली सेकंड में कन्वर्ट डेज वो समझ गया दिन। हाँ, प्लस 90 डेज, इसने प्लस 90 डेज यहाँ पे प्लस किए और हमें जो रिजल्ट में यहाँ पे तो ये 90 डेज सिल्वर अगर प्लान है, हाँ ठीक है, वो तो उसको जाके सिल्वर प्लान है। वो ये भी चीज समझ रहा है कि जब से उसने सिल्वर प्लान एक्टिवेट किया तब से उसने अभी नहीं सिर्फ समझ रहा, अभी हम सिर्फ एक्सपायरी डेट सेट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, उसको 90 डेज का भी तो पता चलना चाहिए। 90 डेज वो किस में प्लस कर रहा है, आज वाली डेट नहीं, एक्टिवेशन डेट, वही जिस डेट में उसने एक्टिव किया था उसमें वो कर रहा है प्लस 90 डेज और हमें अगेन मिली सेकंड्स के अंदर उसका टाइम डिफाइन कर रहा है। और अगर गोल्ड है तो फिर इतने डेज प्लस कर दो, प्लाटिनम है तो इतने कर दो, ब्रॉड है तो इतने कर दो, प्लस 7 कर दो। क्लियर है? 90 वाला मेरे ख्याल से वही है जो अभी हमने चूज किया था। अच्छा 7 दिनों वाला भी है, एज में 7 डेज 7 दिनों ये फ्री मेंबरशिप था ना, फ्री मेंबरशिप। फ्री मेंबरशिप ठीक हो गई। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेट डिफरेंस यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। हमारे पास ये जो एक्सपायरी डेट का टाइम आ रहा है ये भी स्ट्रिंग टू टाइम के अंदर, मतलब वो मिली सेकंड्स में आ रहा है। ये वाला जो टाइम है एक्टिवेशन डेट, ये भी मिली सेकंड्स में आ रहा है। और जो डेट टुडे है, नहीं ये मिली सेकंड में भी नहीं आ रहा, इसको हम बाद में करें। डेट टुडे है, ये भी अभी मिली सेकंड्स में नहीं आ रहा, ये मिली सेकंड में आ रहा है। बाकियों को भी अब हम कन्वर्ट कर लेंगे, देखना है। स्ट्रिंग टू टाइम कर लिया टुडे डेट को, आज का जो दिन है उसकी डेट भी क्या होगी, मिली सेकंड में कन्वर्ट होगी। एक्सपायरी डेट जो कि ऑलरेडी मिली सेकंड में थी, क्या कर रहे हैं इसको और डिवाइड किस पे कर रहे हैं, 86,400 पे। 86,400 सेकंड्स एक दिन में होते हैं, एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो 86,400 पे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, एक दिन के ऊपर मतलब उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास डेट का डिफरेंस आ जाएगा कि उसका कितनी डेट, मतलब वो कितना जो है ना है डिवाइड क्यों कर रहे हैं भला, दिन से क्यों डिवाइड कर, डिवाइड इसलिए कर रहा है बिकॉज वो स्प्रिंग टू टाइम है, उसको हमें कन्वर्ट करना है वापस दिनों में। देखो ना मिली सेकंड है आपके पास, मिली सेकंड आपने उसको डिवाइड करके दिनों में, आपने दिन, आपको चाहिए कितने दिन, कितने मिली सेकंड नहीं, कितने दिन। हाँ आपके पास इससे जो आंसर आ रहा है ना, एक्सपायरी डेट एक मिली सेकंड है, ये भी मिली सेकंड है, इनको माइनस करने से क्या आंसर आ रहा है, दोनों को माइनस करने से एक दिन मिली सेकंड्स में ही आंसर आ रहा है। उसको एक दिन का मिली सेकंड से डिवाइड करेंगे तो वो कितने दिन है उस हिसाब से वो बता देगा कि कितने मल्टीप्लाई नहीं बाद में करना, उसको डिवाइड करें। डिवाइड। देखो हमारे पास अगर 10 दिन है तो हमने एक दिन की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड ही करेंगे। नहीं वो यहाँ पे तो डिवाइड करने पे एक दिन पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता लगेगा उसमें कितने दिन है, आंसर आ जाएगा 5, 10, 15, 20 इतने दिन पड़े हुए हैं। अब आज की डेट और एक्सपायरी डेट के अंदर अगर तो डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, अगर तो डेट डिफरेंस 0 से बड़ा है तो फिर डेट डिफरेंस इक्वल्स टू कर दो डेट के, अदरवाइज उसको एक्सपायर कर, मतलब कि अगर तो वो 0 है ना तो फिर उसको एक्सपायर कर, अगर डेट का डिफरेंस जो है वो जीरो है, जीरो एक्सपायर। एक्सपायर अगर जीरो से सो बड़ा है। डेट्स जो है वो इस तरह से जो है वो यूज होती है। मैं इस तरह बैठने देखो मैं थक गया हूँ, क्लियर है? अब पता लग रहा है कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज हो रहा है। अभी आपको इफ एल्स की भी समय लग रही होगी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज कैसे यूज यूज हो रही है, समय लगी।
इसमें आप देख रहे हो PHP की फाइल है, इसमें आपको ये PHP का कोड नज़र आ रहा है। नीचे अगर आप आओगे HTML का कोड है, ये अगर आप आओगे इसमें भी इधर भी PHP का कोड है दरमियान में, मतलब सारा कुछ ये मिक्स ही चलता है इस तरह, देख रहे हो। ये वेबसाइट ऐसे एक सफा एक पेज है ये वाला, ये डिफरेंट पेजेस हैं। ये मेंबर्स वाला पेज है। मेंबर्स वाला पेज पता है कौन सा है? जब आप यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके हम क्लिक करते हैं सी फीमेल्स पे, यहाँ पे आ रहा है यूज़र्स में से members.php। तो मेंबर्स वाला जो पेज है उसकी कोडिंग ये है। इस तरह हर पेज की जो वो कोडिंग है वो अलग अलग है, ठीक है। इसमें यार सिंपल सी चीज़ है, मेन थीम सेम रहता है, सिर्फ आ जाके यही चीज़ अंदर से चेंज हो रही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। रीएक्टिवेट की ऑप्शन आ रही है अगर तो यूज़र ने एक्सपायर है, यूज़र एक्सपायर है। तो अगर यूज़र एक्सपायर नहीं है तो यहाँ पे वो प्रोफाइल्स बनी आ जाती हैं बस। और प्रोफाइल भी फॉर लूप के थ्रू चल रहे हैं, वाइल लूप के थ्रू चल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसी पेज में, क्या मैंने सारी प्रोफाइल खुद बनाई होंगी? बिल्कुल नहीं। ये देखो, अगर तो एक्सेप्टेड बाय एडमिन इक्वल टू येस है तो फिर ये पेज चलेगा, एल्स वो शो कर देगा पता नहीं ये है नो होगा तो वो शो कर देगा एक्टिवेट योर अकाउंट नो एक्सेस टू मेंबर। अब अगर चलेगा तो फिर ये देखो आगे हम क्या कर रहे हैं, यूज़र का जेंडर फाइंड कर रहे हैं, मेल है या फीमेल। मेल है तो सर्च जेंडर क्या होगा कि जो वो सर्च कर रहा है वो फीमेल को करेगा, और अगर हमारा जेंडर फीमेल है तो फिर मेल को सर्च करेंगे। पर पेज जितने रिजल्ट शो होंगे, सिलेक्ट डायरेक्ट तमाम डाटाबेस से ये रिकॉर्ड यहाँ पे पकड़ रहा है, पकड़ने के बाद वाइल लूप लगा रहा है, जितने भी रिकॉर्ड आ रहे हैं उनको चला रहा है। हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड की यहाँ पे कोडिंग कर देनी है, बाकी के रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे होते रहेंगे। फिर ये सिनेरियो, यहाँ पे वाइल लूप हमारी एंड हो रही है, समझ लगी। वाइल लूप का भी इसी तरह से यूज़ होता है, इफ एल्स का भी। साजी आप तो ही नहीं कर रहा था पहले ना लिखना था, आज ही लिखते हैं। ये लॉगआउट का पेज आ गया, इनबॉक्स का आ गया, होम का, गेट प्रोविंसेस, गेट डिस्ट्रिक्ट, ये सारे डिफरेंट पेजेस हैं। इसी तरह से आप एडमिन पैनल देख रहे हो, ये एडमिन पैनल मैं बताता बनाना हूँ। सबसे मुश्किल काम है। सब तो मुश्किल नहीं, बिल्कुल सेम है यार, क्या हो गया, उसमें भी उस तरह ही कोड होना है, इसमें भी उस तरह नहीं उसमें पूरी एक्सेस तो नहीं है। ही। ले ये देखो, एडमिन पैनल में ये है कि ऑप्शन आपको ज़्यादा बनानी होती है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेस है। अब यूज़र पैनल देखो, इधर बस ये ऑप्शन है, यहाँ आपके सामने एक्टिव किया था तो थोड़ी और ऑप्शन आ गई थी, जबकि एडमिन साइड पे ऑप्शन ज़रा आप चेक करो कितनी है, ये ऑप्शंस हैं। और हर एक पेमेंट ऑप्शंस के अंदर ये हैं, यूज़र ऑप्शंस के अंदर ये सारे पेजेस अच्छा वो हैं। मालक दी जरा जिदी हाँ वेबसाइट वो हर चीज़ मालक है देख सकता है, उन्हों यस। आ चीज शो होएगी हाँ सिर्फ। वो हर चीज़ यहाँ से मैनेज कर सकता है, अच्छा क्लियर है। मेल यूजर कितने ने 75 ते फीमेल कितने 76। 76 और ये टोटल सेल, ये वो सारा कुछ मतलब जो जो अच्छा उसको उदों ही जदों ने स्टार्ट की थी स्टार्ट की थी जो मुझसे बनवाई थी हूं ते बाबा ही हाँ। रश अबे देखो पेंडिंग यूज़र्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे पेंडिंग यूज़र्स में वो डिस्प्ले होंगे। अगर मैं यहाँ से अप्रूव में जाता हूँ तो मुझे, अब ये सारे पेज जितने भी हैं ना, यहाँ पे ये एडमिन स्लैश अप्रूव यूज़र डॉट पी एच पी लिखा है, तो इट मीन्स इधर देखो कि यहाँ पे वैसे हमारा टॉपिक चेंज हो चुका है अभी। एडमिन के फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स पड़ी हैं, ये सिर्फ एडमिन साइड की हैं, ये सारी एडमिन साइड की हैं। अगर बात करो ब्रांच एडमिन की तो ये ब्रांच एडमिन की हैं। फिर एक यहाँ पे सी का एक पैनल बना के दिया था, ये सी पैनल की फाइल्स हैं। फिर एक एम का पैनल बनाया था, ये उसकी फाइल्स हैं, एम मैनेजिंग डायरेक्टर करके कुछ इस तरह की था। अब यहाँ पे अगर आप आ जाते हो मैच मेकर, ये मैच मेकर का अलग से जो है वो फाइल था। और फ्रंट की जो फाइल्स थी वो थी ये जो रजिस्टर लॉगिन, ये वो पेजेस आपको सामने शो हो रही थी। तो ये सारी फाइल्स हैं जो इस पेज के वेबसाइट के अंदर बनी हुई हैं। और जाहिर सी बात है ये एकदम तो नहीं हुआ, पहले एक काम किया फिर दूसरा किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते इतनी बड़ी बन गई है, ठीक है वेबसाइट। महीने की मेहनत है। नहीं महीनों की तो नहीं खैर कह सकते, इतने भी महीनों की नहीं है। महीने एक चलो 3-4 महीने लगा लो, 5 महीने लगा लो, इतना जो है ना वो टाइम लगा था बनाने में। जो भी मत है रे हाँ 5 महीने लगे इन्हें बनाने ऐसे ही है। ये पैसे की नले मैंने यार पहले इसको वेबसाइट बना के दी थी, फ्रंट वेबसाइट ना, फिर इसके बाद बनाई थी, फिर इसने मुझे कहा कि एम का भी मुझे पैनल चाहिए, फिर इसने कहा मुझे सी का भी चाहिए, फिर इसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता कहा ब्रांच एडमिन का भी चाहिए। फिर वो हर एक की जितनी जितनी चेंजेस होती है ना उसका हम अलग अलग चार्ज करते हैं क्लाइंट। टोटल कितना खर्चा आ गया पूरी वेबसाइट टोटल अभी मुझे याद ही नहीं है, कितने दादा होते हो दादा नहीं अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से कम भी 5-6 लाख तक चला गया होगा वो। लेकिन वो स्टिल पाकिस्तानी बंदा था और काफ़ी उसने तंग किया पे करने में, ठीक है। और है बाहर तो बंदे था कोई ये को बिल्कुल 2 लाख ये बहुत ज़्यादा चार्जेस थे, अगर कोई बाहर का बंदा होता ना
5-6 लाख कुछ भी नहीं है। 5-6 लाख में पता है किस चीज़ का चार्ज कर रहा हूँ? अभी रिसेंटली मैंने स्टेफन को उसी की वेबसाइट के अंदर 3 से 4 पेजेस में ऑप्शन ऐड करके दिए हैं कुछ, उसके मैंने उससे चार्जेस लिए थे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपये उसने मुझे रिसेंटली पे किया आई थिंक। ठीक है, अभी थोड़ी दिन पहले मैंने ये चेंजेस किए हैं, सिर्फ ये 3 चेंजेस हैं, सिर्फ ये 3 चेंजेस हैं और इसमें मुझे चेंजेस करनी है, पेजेस नहीं क्रिएट करने हैं। इनके अप्रॉक्सीमेटली मैं उससे $200 चार्ज करूँगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कितने बनते हैं? हाँ, लेकिन जो पाकिस्तानी है ना उनके लिए वो 5-6 लाख ही दे दें तो बहुत है, लेकिन स्टिल अगर एक बात बताएं, एक बंदे हाँ की वेबसाइट चल रही है, हाँ मेरी वेबसाइट है, आपने तो मुझे दे दी थी है वेबसाइट, ठीक है। ठीक है। अब उसमें मैंने कोई चेंजेस करवानी है, आपको वेबसाइट कोडिंग सेंड मैं करूँगा आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, 2 ऑप्शन होती हैं। मैं इसको वीडियो को भी पॉज करता हूँ दोबारा। डेट्स की आई थिंक काफ़ी हद तक समझ लग चुकी है। डेट्स के लिए इतना ही काफ़ी है जितना अभी आपने कर लिया। बाकी जब आप वेबसाइट बनाओगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ ऑटोमेटिक पता लगती जाएगी। क्लियर है? अभी के लिए डेट्स का मैं यहाँ से खाता क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। और पढ़ना बस बड़ी ही बड़ा है। एक मिनट यार, रुक जाओ। अगेन मैं भी अरे मेथड्स पे नहीं जा रहा। ओके, अभी टाइम क्या हो चुका है यहाँ पे? कितने मिनट्स हो चुके हैं? 6:30 इधर टाइम क्या हुआ है? 40 41 मिनट्स। सो हम ऐसा करते हैं, लास्ट एक छोटी सी चीज़ करते हैं, एक लूप हमारी रह गई थी वो हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, और नहीं फॉरिज नहीं है, स्विच के नाम से है। स्विच किस नाम से है? स्विच स्विच। स्विच मैंने आपको बताया था। मतलब बताया मेरा था लोग सबसे लास्ट मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ x इक्वल्स टू 1। क्या बना रहा हूँ? x इक्वल टू 1 सिंपल एक वेरिएबल बना दिया। इस पे फर्ज करो हमें अब स्विच लगाना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्विच, बिल्कुल इफ एल्स की तरह ही है, मसला नहीं है इसमें। ये पता नहीं ब्रैकेट्स आएंगी, हाँ आएंगी। बहरहाल ये जो 2 ब्रैकेट्स आप देख रहे हो ना, इसके अंदर आप यहाँ पे लिख दोगे वो वेरिएबल जिसके ऊपर आपने कंडीशन नहीं, वो वेरिएबल जिसके ऊपर आपने स्विच लगाना स्विच है। बनाना। इफ एल्स में तो था कि आप पूरी कंडीशन ऊपर लिखते थे ना, अगर ये होगा तो ये, इसमें ये होगा ये नहीं होगा, इसमें वो जिस के ऊपर आपने पहले लगाना है ना उसको आपने यहाँ पे रख देना। फिर इसमें जो क्या होगा तो ये कर दो, उसके लिए यहाँ पे कंडीशन के लिए होते हैं केसेस। क्या होते हैं? आप यहाँ पे लिखोगे केस 1 का मतलब कि अगर x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और केस बना देता हूँ, केस 2। इसी तरह मैं कर सकता हूँ केस 3, केस 4, जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। कर दिया। अब देखो इधर आता हूँ यहाँ पे, और इस केस में इसके अंदर मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ब्रैकेट ब्रैकेट कोई यूज़ नहीं होगी, नीचे लिखना है ऐसा। लेकिन स्पेसेस मेंटेन कर लो तो बेटर है। अब मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स वैल्यू इज़ 1। ठीक है, केस 2 में आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स वैल्यू इज़ 2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें आपको समझ लग रही है जो लिखा हुआ है मैंने? 3। क्लियर है इतना का? ये हमने डिफरेंट केसेस डिफाइन किया। एक लास्ट केस होता है जस्ट लाइक वहाँ पे होता है ना इफ एल्स, इफ फिर एल्स, लास्ट पे क्या होता है? एल्स। कुछ भी ना हो, सारी कंडीशन फॉल्स हो तो ये चला। इधर भी एल्स की तरह ना एक होता है डिफॉल्ट। हाँ, इसके ऊपर 3 केस ही चलते हैं ऊपर, जितने मर्जी यार कर लो। जितना हाँ, मर्जी कर ले। लास्ट पे डिफॉल्ट भी लास्ट में एक डिफॉल्ट चलेगा ना। हाँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ उसको सिर्फ एक बाइट बाइट बनानी पड़ती थी, इसमें एक में काम हो जाता। ये देखना, इधर मैं कहता हूँ एक्स हैज रॉन्ग वैल्यू। क्लियर है? अब ऊपर 4 लिख अच्छा, देंगे मजे की अब एक तो और बात आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि जब आप इसको रन करोगे तो अभी क्या शो होगा मुझे आप ये बताओ? x वैल्यू इज 1। क्यों? क्योंकि x की 1 यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब ये सारा कुछ ही शो कर रहा है, एक्स वैल्यू इज़ 1, एक्स वैल्यू इज़ 2, एक्स वैल्यू इज़ 3, एक्स वैल्यू इज़ रॉन्ग। इसकी रीज़न ये है कि जब आप स्विच लूप यूज़ करते हो ना तो यहाँ पे आपको हर केस के बाद ब्रेक लगानी पड़ती है। उसके लिए आप कीवर्ड यूज़ करोगे किसका? ब्रेक का। मतलब नीचे वाले फर्ज करो एक मिनट, ब्रेक भी मैं नहीं लगाता, मैं आपको इसी चीज़ से एक और चीज़ समझा देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 कर देता हूँ, अब क्या चलना चाहिए था? नीचे वाला, लेकिन नहीं एक्स वैल्यू इज 2, आपने ब्रेक लगा वो अब 1 को शो नहीं करवाएगा, लेकिन 2 से नीचे जितने भी हैं सब कुछ शो करवा देगा। अच्छा ये चीज़ हो रही है ऊपर वालों को पहली नहीं। तो गलत हो तो वन पे ब्रेक लगी है, वहाँ पे ब्रेक नहीं लगा, 2 आना था ना।
टू आना है ना, टू से नीचे वाले इसने सारे चला सारे दिए। पर अब हमें हर केस के बाद क्या देनी होती है, ब्रेक ब्रेक। इस पे लास्ट, ये लास्ट भी आता है हमेशा, इस पे ना भी दो तो कोई मसला ही नहीं है, खैर दे दो तो सही है। ये लो टू। अब अगर इसको मैं यहाँ पे ब्रेक आके देना जरूरी, क्योंकि ब्रेक ना देती तो फिर बिल्कुल 100 तो होना ही है। 4 किया तो 3 किया तो 2 किया तो, अब आप देख रहे हो सारी वैल्यूज वो चेंज कर रहा है। अगेन वही वाली चीज़, जिस तरह आप इफ लूप के अंदर इफ लूप दोबारा लगा सकते हो, तो ये स्विच के केस 1 के अंदर आप नया स्विच भी ओपन कर सकते हो। नेस्टेड स्विच हाँ नेस्टेड स्विच भी तो आप कर ही सकते हो। ऐसे ही। उसके बाद लाजमी नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x इक्वल टू a कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ केस a, केस B मेरी गल B। सुनो ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲਣਾ। स्टैटिक से जो डायमंड बनाया था वो वाइल लूप में बनाया था, ये इफ का अल्टरनेटिव है, हाँ चलो वो तो वाइल में बनाया था ना। समझ लगी इस चीज़ की। इफ लूप ये स्विच का भी आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर है। तो इसमें आप जो काम इफल से कर सकते हो वही काम आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ मसले मसाइल भी आ सकते हैं, जिस तक आपको चेक करना है कि अगर ये x जो है बड़ा हो इससे, छोटा हो इससे, बार बार चेक करना पड़ेगा। x बड़ा हो इससे, तो वो कैसे यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे जस्ट ये बता सकते हो ना x इसके बराबर होगा। तो इसमें बाद वो में नहीं कर सकते इक्वल टू होगा। यहाँ No. पे स्विच No. इधर लगाएंगे ना, तो कंडीशन सिर्फ ये क्या लगाएंगे, इधर लगाएंगे ना अगर यहाँ पे नहीं आएगी कंडीशन, ये इसी तरह ही आप कर सकते हो। बराबर वाले ही यहाँ पे काम हो सकता है, मतलब x बराबर है इसके, x बराबर है इसके, यहाँ इसके, यहाँ इसके। ओए लगी इस चीज़ की, और खानी है कौन डिगा स्विच लूप की भी समझ लगी, क्लियर है। इसमें अब आप अगर काम करना चाहो तो कर सकते हो, डिफरेंट बना के जो भी करना हो कर ही सकते ये हो। आपने मैं करना स्विच मसला ही कोई नहीं है, आप सारा कुछ कर सकते हो। क्या क्या की मतलब मसला ही कोई नहीं, कर सकते हो easily। की चीज की भला ये जो भी किया है, यार सीधा सीधा ही है तो भैया। हाँ स्विच भी समझ लगी, टाइम की भी समझ लगी, बहुत मेहरबानी। मैं कल आपको करवाऊँगा अरेज के बारे में, ओके, पहले साढ़े को पूछ लियो बल टाइम सही है अरे मेथड्स के बारे में, ठीक है। सो टाइम भी लग गया आज के लिए फिलहाल मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूँ वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में